हाँ जी बिल्कुल, मैं बताया था कि जिस जिस टेक्स्ट के ऊपर, जिस वर्डिंग के ऊपर लिंक लगा होगा उसको बोलेंगे ये एंकर टेक्स्ट है। और मैंने कल बताया था कि उस एंकर टेक्स्ट के पीछे जो लिंक लगा हुआ उसे क्या बोलते हैं, उसे हम कहते हैं बैकलिंक। ठीक है जी। अब बैकलिंक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डू फॉलो, दूसरा होता है नो फॉलो। ठीक है जी, मैंने कल दिखाया था। आवाज सब तक आ रही है तो मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करके इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। कल मैंने बताया था आपको कि ये जो वर्डिंग है जिसके पीछे लिंक लगा हुआ है इसको बोलेंगे दिस इज द एंकर टेक्स्ट, और जो पीछे लिंक लगा हुआ वो बैक लिंक है। उस लिंक की जो टाइप्स है वो दो होती हैं, डू फॉलो एंड नो फॉलो। ठीक है जी। अब डू फॉलो नो फॉलो लिंक पहचाने कैसे, उसकी पहचान कैसे करनी है, उसके बारे में एक शॉर्ट सी वीडियो है शहजाद भाई की, वो इंशाल्लाह आपके ग्रुप में आज ही सेंड हो जाएगी, उसको लाजमी देखिए। मैं क्लास के दौरान आपको बता देता हूँ कि दोनों में फर्क क्या है। डू फॉलो लिंक में और नो फॉलो लिंक में फर्क क्या होता है, फर्क हम समझ लेते हैं, लेकिन इसको पहचानना कैसे है कि आया इसके पीछे जो लिंक लगा हुआ है क्या वो डू फॉलो है कि नो फॉलो है, पहचानने की जो टेक्निक है वो क्या है, उसके बारे में वीडियो देखिएगा। किसी को अगर समझ नहीं आएगी तो मुझे भी बताइए, तो इंशाल्लाह क्लियर आपको हो जाए। दोनों लिंक्स के दरमियान जरा इसकी तरफ पहले आते हैं। देखिए मैं ये बात समझाने के लिए हमेशा डेली लाइफ की मिसाल दिया करता हूँ। देखिए फर्ज करें आपने किसी जगह जॉब करनी है, ठीक है जी। तो जॉब करने के लिए मैं रेफरेंस ढूंढ रहा हूँ। फर्ज करें मैंने किसी एमएनए का रेफरेंस ढूंढ लिया और मैंने उससे कहा जी मेरी जरा सिफारिश कर दें इस डिपार्टमेंट के। ठीक है जी। अब उस एमएनए ने क्या किया जी कि उसने कॉल की, डिपार्टमेंट के अंदर कॉल की और कहा जी ये बंदा मैं भेज रहा हूँ, ये बंदा बड़ा अच्छा है, सही काम करता है, अब देख लें अगर आपके पास कोई जगह है इसको रख लें। ठीक है जी। ये पहली मिसाल, जरा दोनों में फर्क देखिएगा, फर्क क्या दोनों में। तो दूसरी मिसाल ये है कि मैंने एक बंदे मैं फर्ज करें मैंने एमएनए से कहा, किसी और एमएनए से कहा जी मेरी जरा जॉब करवाते हैं यहाँ पे। अब उस एमएनए ने क्या किया, उसने कॉल की डिपार्टमेंट में और कॉल करके कहा कि मैं बंदा भेज रहा हूँ, ये जैसा भी है ना इसको आपने जॉब देनी देनी है। दोनों मिसालों में क्या फर्क है। देखिए पहली मिसाल में क्या था, एमएनए ने क्या किया, सिर्फ खाना पूरी की है, प्रॉपर उसको फॉलो नहीं किया। उसे कहा अगर जगह आपके पास है तो रख लें, नहीं है तो कोई मसला नहीं। लेकिन दूसरी मिसाल में क्या हुआ, उसने उस पर जोर दिया है कि ये काम करें। अब देखिए बिल्कुल सेम यहाँ पे ही, अगर तो ये जो लिंक है अगर ये नो फॉलो होगा, इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस पे क्लिक करके अपनी साइट पे पहुंचूंगा तो गूगल की नजर में अथॉरिटी तो मिली है लेकिन ज्यादा अथॉरिटी नहीं मिली, पक्की सिफारिश नहीं हुई। लेकिन अगर ये लिंक क्या होगा, ये डू फॉलो होगा, इसका मतलब क्या कि अब इस वेबसाइट ने क्या की है, पक्की सिफारिश की है कि इसको अथॉरिटी दे। फर्क समझ आया कि नहीं आया। अगर लिंक नो फॉलो होगा उसका मतलब क्या है कि अथॉरिटी अब भी मिलेगी, जॉब होने के चांसेस अब भी हैं लेकिन ज्यादा चांसेस नहीं। लेकिन अगर ये लिंक कौन सा होगा, डू फॉलो होगा, उसने पक्की सिफारिश कर दी कि इससे काम करना ही करना, तो इसका मतलब क्या है, अब लाजमी अथॉरिटी ट्रांसफर होगी और ज्यादा ट्रांसफर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे बताएं कौन सा लिंक ज्यादा बेहतर कंसिडर होगा, डू फॉलो के नो फॉलो, डू फॉलो। ये टर्म समझाना आपको इसलिए जरूरी था ताकि क्योंकि जितने भी क्लाइंट्स हैं हमेशा वो डिमांड करते हैं डू फॉलो लिंक्स, कि हमें डू फॉलो लिंक्स चाहिए। इसलिए जब हमने वेंडर से रब्ता करना है, हमने साइटों से डील करनी है, तो हमने उनसे किसकी डील करनी है, डू फॉलो लिंक। कि डू फॉलो लिंक देंगे तो हम आपको इतने पैसे देंगे वरना हम आपको इतने पैसे नहीं देंगे, क्योंकि नो नो फॉलो लिंक तो आमतौर पर फ्री भी मिल जाता है, उसका इतना मसला नहीं होता। लेकिन डू फॉलो जो लिंक होता है इसके पैसे ज्यादा होते हैं हमेशा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और भी ज़हन में आता है कि क्या हमेशा डू फॉलो लिंक ही हमारे काम आएगा, क्या नो फॉलो लिंक की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने बताया वैल्यू है उसकी, लेकिन निस्बतन कम वैल्यू है। लेकिन कुछ केसेस में नो फॉलो लिंक की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। किन केसेस में, अगर वो जो टारगेट वेबसाइट है वो बहुत ही जबरदस्त हो। ये जो मैंने साइटें आपको कल दिखाई है ना, ये जो मैंने कल आपको लिस्ट दिखाई थी, अगर आपको याद हो, she1.com के लिए मैंने जो गेस्ट पोस्टिंग की है, इस लिस्ट में ये जो तमाम साइटें ही अच्छी हैं लेकिन ये आउट क्लास नहीं है, ये प्रीमियम साइट्स नहीं है। प्रीमियम साइट्स क्या होती है, जिनकी अथॉरिटी बहुत ही हाई होती है। अब कैसे पहचानना है, हमने किस तरह पता लगाना है कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी है कि अच्छी नहीं है, कितनी ज्यादा अथॉरिटी है कितनी कम अथॉरिटी है, ये कैसे पता लगाएं। तो आज का लेक्चर हमारा इसी के बारे में।
हमने आज ये सीखना है कि वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, वेबसाइट सर्च कैसे की जाए और उसकी अथॉरिटी का पता कैसे लगाए। मैं पहली बात तो ये देखिएगा कि जब भी हमने किसी वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करनी होती है ना, इस वेबसाइट की कितनी वैल्यू है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये कितनी हाई अथॉरिटी वाली है, इसका पता हमें सिर्फ और सिर्फ बताएगा गूगल। असल पता कौन बताएगा इसका? गूगल। एग्जैक्ट इसकी इंपॉर्टेंस कौन बताएगा? वो गूगल बताएगा। लेकिन गूगल का मसला ये है कि गूगल कभी भी थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को किसी वेबसाइट की अथॉरिटी नहीं बताता। मतलब मैं अगर गूगल से पूछूंगा ना, लो जी मुझे बताओ she want.com की क्या अथॉरिटी, she want.com की क्या अथॉरिटी है, तो गूगल मुझे बता देगा, मेरी अपनी वेबसाइट है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा गूगल से कि न्यूज डेली आर्टिकल्स की क्या अथॉरिटी है, तो गूगल मुझे हमेशा साफ जवाब देगा, इसकी इसकी अथॉरिटी मैं नहीं बता सकता, ये सीक्रेट है, सिर्फ वेबसाइट के मालिक को मैं बता सकता हूँ। तो सवाल यहाँ पैदा हुआ कि इन साइटों की अथॉरिटी गूगल हमें नहीं बता रहा, तो फिर कैसे पता लगाएं? तो एसईओ जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया है, बहुत मेहनत करने के बाद अपने अपने टूल्स बना लिए, अपने अपने सिस्टम डेवलप कर लिए हैं, जिस सिस्टम के जरिए वो अथॉरिटी बताने के काबिल हो गए। और वो जो अथॉरिटी बताते हैं वो एग्जैक्ट गूगल के बराबर तो नहीं होती, लेकिन गूगल के आसपास होती है। उन्होंने अंदाजे लगा के उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया है कि अब जो अथॉरिटी बताएंगे वो गूगल के हमेशा आसपास होगी, एग्जैक्ट गूगल वाली तो नहीं होगी, लेकिन उससे करीब करीब होगी। उससे में कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि ये वेबसाइट अच्छी है कि अच्छी नहीं। वो कंपनीज कौन सी हैं? वो कंपनीज बेशुमार कंपनीज हैं, लेकिन जो ज्यादा रिनाउंड कंपनीज हैं उनमें हमारे पास जो आती है वो मोज है। इसके अलावा हमारे पास जो है AHREFS है। उसके बाद बारी आती है मैजेस्टिक की, फिर हम बात करते हैं ऊबर सजेस्ट की, फिर बात करते हैं SEM रश की, सेम रश कहते हैं इसे। बड़ी ज्यादा कंपनीज है, ठीक है ना। लेकिन हम जो फॉलो करते हैं, जो हमारे नजदीक ज्यादा कहने के फॉलो होने वाली कंपनीज हैं, उनमें एक तो AHREFs है और नंबर 2 जो है वो मोज। इन दोनों को हम ज्यादा फॉलो करते हैं और क्लाइंट्स भी मोस्टली इन दोनों को ही फॉलो करते हैं। जब किसी क्लाइंट को आप लिस्ट सेंड करेंगे ना साइटों की, वो आपसे पूछेगा बताएं इसका DA कितना है, इसका DR कितना है। अब DA और DR क्या है इस तरफ मैं अभी आता हूँ, लेकिन ये दोनों वैल्यूज की हैं। DA जो है वो मोज वाले बताते हैं और DR जो है वो AHREF वाले बताते हैं। तो ये दोनों कंपनी ज्यादा रिनाउंड है, ज्यादा मशहूर है, क्लाइंट ज्यादा इसको फॉलो करते हैं, इसलिए इसको हमें देखना पड़ेगा। लेकिन कहने के बदकिस्मती से ये हुआ है कि चंद दिन पहले AHREF वालों ने कोई अपडेट की है और उस अपडेट से बहुत सारे जो अकाउंट्स हैं वो चलना बंद हो गए AHREF से। हमारा भी अकाउंट जो है उसमें उसकी जद में आ गया, 2-3 अकाउंट्स थे तो वो भी चलना बंद हो गए हैं। उसका जरा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आजकल में कुछ का सोल्यूशन निकाल लें, ठीक है। लेकिन मोस जो चलेगा, अभी मोस चल रहा है, SEM रश चल रहा है, मैजेस्टिक को हम यूज कर सकते हैं, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। बात है कि हमने साइट को सर्च कैसे करना है और सर्च करके कैसे पता लगाना है कि ये हमारे काबिल है कि नहीं है, इसे कॉन्टेक्ट किया जाए कि ना किया जाए। तो आपने ऐसा करना है, आपने सबसे पहले गूगल पे जाना है। गूगल में जाके आपने लिखना है जी राइट फॉर अस, राइट फॉर अस। राइट फॉर अस क्या है? राइट फॉर अस का एक बटन होता है वेबसाइट्स के अंदर ना, एक राइट फॉर अस का बटन होता है। ये बटन उन वेबसाइट्स ने अपनी साइट पे लगाया होता है जो गेस्ट पोस्टें एक्सेप्ट करती हैं। मतलब जिस वेबसाइट पे आपको ये बटन मिल जाएगा ना राइट फॉर अस का, इसका मतलब क्या है कि वो वेबसाइट इजीली गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर लेगी, कुछ पैसे लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। या जिस वेबसाइट पे आपको सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, जिस वेबसाइट पे आपको ये बटन मिल जाएगा सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, इसका मतलब क्या है कि वो खुद कह रहे हैं सबमिट कर लें, आप कुछ पैसे दें और सबमिट कर लें गेस्ट पोस्ट। इसका मतलब क्या है कि इन साइटों को मनाना गेस्ट पोस्ट के लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। इसलिए जब भी हमने वेंडर साइटें तलाश करनी है, वेंडर साइटें कौन सी थी याद है आपको? वेंडर साइट वो थी जिसपे हमने गेस्ट पोस्ट लगवानी है, और जिसके लिए लगवानी है उसे क्या बोलते हैं? वो क्लाइंट साइट। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे जब सर्च करेंगे तो वेंडर साइट सर्च करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हम लिखें राइट फॉर अस और आगे हम उसकी कैटेगरी मेंशन करें। और देखें मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ
ये हमारे पास एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट, ये किस कैटेगरी की वेबसाइट है? न्यूज डेली आर्टिकल्स। ये इस वेबसाइट में बिजनेस से मुतल्लिक भी आर्टिकल्स लगे हुए हैं, इस वेबसाइट में एजुकेशन से मुतल्लिक भी आर्टिकल्स लगे हुए हैं, इस वेबसाइट पे एंटरटेनमेंट के, फैशन के, हेल्थ के, लाइफ के, टेक के, मल्टीपल कैटेगरीज के आर्टिकल लगे हुए हैं। तो ऐसी वेबसाइट जिसपे मल्टीपल कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज के आर्टिकल लगे हैं, उसे बोलेंगे ये जर्नल वेबसाइट या जर्नल ब्लॉग है। ठीक हो गया। कुछ साइटें हम अभी देखेंगे वो ऐसी होंगी जिनपे सिर्फ हेल्थ के आर्टिकल लगे होंगे, हेल्थ से मुतल्लिक, उन्हें हम क्या बोलेंगे? ये प्योर हेल्थ की वेबसाइट। कुछ साइट पे हम क्या देखेंगे? सिर्फ टेक्नोलॉजी के आर्टिकल लगे होंगे, कोई और आर्टिकल नहीं लगा होगा, टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट आर्टिकल लगे, उन्हें बोलेंगे ये प्योर टेक की वेबसाइट्स। उस वेबसाइट में प्योर फैशन के आर्टिकल्स लगे होंगे, ये प्योर फैशन की वेबसाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि साइट्स को हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं, एक प्योर कैटेगरी की साइट होती है और एक जनरल साइट होती है। जनरल साइट के अंदर क्या होता है? बहुत सारी मल्टीपल कैटेगरीज के आर्टिकल जो मर्जी लगाते हैं, जिस मर्जी टॉपिक पे लगाते हैं, वो जनरल साइट है। लेकिन जिस वेबसाइट पे स्पेसिफिकली स्पेशली उसी कैटेगरी का आर्टिकल लग सकता है, कोई और आर्टिकल वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, उनको बोलेंगे ये प्योर उस कैटेगरी की वेबसाइट। तो एक छोटी सी बात अभी याद रख लीजिएगा कि जो प्योर कैटेगरी की साइटें होती हैं, इन पे गैस पोस्ट हमेशा नॉर्मली महंगी मिलती है, ये ज्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन जो जनरल वेबसाइट होती है ये बहुत ज्यादा मिलती है हमें, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए इन पे गैस पोस्ट हमें आमतौर पर सस्ती मिल जाती है। प्योर कैटेगरी की हमेशा गैस पोस्ट महंगी होती है, क्योंकि क्लाइंट भी हमेशा प्योर कैटेगरी को ही पसंद करता है। ज्यादा पसंद किसे करता है? फर्ज करें मेरी वेबसाइट है ना हेल्थ की, तो मैं क्या चाहूंगा? इस साइटों पे ही गैस पोस्ट लगाऊं, क्योंकि जब मैं अपनी कैटेगरी की साइटों पे गैस पोस्ट लगाऊंगा ना, तो वहां से मुझे जो अथॉरिटी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। अगर मेरी साइट है हेल्थ की, मैंने गैस पोस्ट लगा दी टेक्नोलॉजी पे, तो गूगल समझेगा ये तो 2 नंबरी की है, इसने टेक्नोलॉजी वाले ने हेल्थ की गैस पोस्ट क्यों लगा दी, तो वो ज्यादा अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं होगी। तो ज्यादा फायदा कब होता है क्लाइंट को? जब उसकी कैटेगरी की ही साइट उसको ऑफर की जाए। अगर मेरी टेक्नोलॉजी की साइट है तो टेक्नोलॉजी पे मुझे ज्यादा फायदा होगा, अगर मेरी फैशन की साइट है तो फैशन की साइटों पर गैस पोस्ट लगाने से मुझे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। इसलिए जो रेलेवेंसी इसे हम कहते हैं, जो रेलेवेंसी है, ये गूगल की नजर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी साइट रेलेवेंट होगी उतना ही इफेक्ट ज्यादा में ट्रांसफर होगा। लेकिन जनरल साइटें चूंकि बहुत ज्यादा हैं, प्योर साइटें बड़ी कम होती हैं, तो क्लाइंट से हमेशा प्योर साइटों के पीछे नहीं पड़ता। अगर उसे जनरल साइटें भी अच्छी मिल जाएं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है, बदल लगा दे इस पे कोई मसला। इसलिए आपने जनरल साइटें ऐसा नहीं कि उसको छोड़ते जाएं आप, ये भी हमारे हाथ में होनी चाहिए। इवन मैं अब बताऊं, मेरे पास अगर फर्ज करें टोटल 2000 साइट्स हैं, मैंने आउटरीच की हुई है। अब तो काफी अच्छे से करीबन 1 साल से मैंने आउटरीचिंग बिल्कुल बंद की हुई है, टाइम ही नहीं मिल रहा आउटरीच करने का वेंडर्स को। तो 2000 में से तकरीबन ये समझ लें कि 1000 से ऊपर जो साइटें हैं वो जनरल साइट, कोई 150-200 के करीब जो है फैशन की साइटें होंगी, कोई 100 के करीब हेल्थ की साइटें होंगी। तो इस तरह की साइटें, तो ज्यादा साइटें कौन सी हैं? जनरल। वो सस्ती मिल जाती हैं, क्लाइंट भी उसको पसंद कर लेता है कम प्राइस में, तो काम चल जाता है हमारा। तो हमने हर तरह की कैटेगरी की साइटें ढूंढनी होती है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दें? मैं भी इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि सबसे पहले आपने किसको प्रायोरिटी दी। ले जी, ये मैंने फर्क बता दिया आपको कि जनरल साइट में और प्योर निश की साइट में क्या फर्क होता है। अब जरा वापस आते हैं गूगल पे, राइट फॉर अस, और फर्ज कर मैं लिखता हूँ आपके सामने हेल्थ, राइट फॉर अस हेल्थ। ये हमारे पास वेबसाइट आ गई है। मैं अगर इसे ओपन करूं, न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेते हैं इसको, तो देखें यहाँ पे ये जो वेबसाइट है राइट फॉर अस का पेज खुल गया इसका। अब अगर अगर इस पे राइट फॉर अस का पेज है, उसका मतलब क्या है कि ये इजीली गैस को एक्सेप्ट कर लेगी। अच्छा, मैं इसके ना होम पेज पे चल जाता हूँ, इसके होम पेज पे देखता हूँ जाके कि हमें क्या मिलता है वहां पे। ले जी, ये कुछ आर्टिकल्स यहाँ लगे होंगे डेफिनेटली। तो ये 10 मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस वाया टेली हेल्थ, हेल्थ से मुतलिक आर्टिकल है। अब ये देखिए, इसमें भी कोई हेल्थ का, मेडिकल का जिक्र आ रहा है, डिजिटल हेल्थ का जिक्र आ रहा है, बेटर केयर का जिक्र आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम आर्टिकल्स लगे हुए हैं सारे के सारे कौन से हैं? तो हेल्थ के हैं। दैट मींस ये प्योर हेल्थ की साइट। ठीक है जी, ये साइट हमारे पास आ गई। इसको मैं चेक करना है कि ये इसकी अथॉरिटी कितनी है।
कैसे चेक करें? हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं मोज। नहीं जी, मोज को मैंने ओपन कर लिया है। अच्छा, अब एक टूल आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आजाद एसईओ के नाम से ये होगा। ये भी आपको इसका पासवर्ड, लॉगिन आईडी, पासवर्ड दे दिया जाएगा। तो इस टूल के अंदर जो है ना, आपको देखिए ऊबर सजेस्ट है, ये सेम रश है, ये AHREF से ये फिलहाल नहीं चल रहा, ये मोज है। मैं मोज पे क्लिक करता हूँ और इस पे देखें ये यूजर नेम है, इसे कॉपी करना है आपने और मोज की वेबसाइट पे आके से आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर आपने दोबारा जाना है जी, यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है इसके साथ मुंसलिक, उसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके इसको आपने पेस्ट करना है। इसका तरीका में भी लॉगिन कर लेते हैं। इन टूल से कुछ मसला चल रहा था पिछले दिनों, मोज का भी कुछ मसला था, पता नहीं उसका हल हो देते हैं इसको। अच्छा, अगर ये नहीं ना चल रहा हम एक और वेबसाइट ओपन करते हैं और उस वेबसाइट का नाम है जी, एक मिनट ठहरिएगा, इसमें आई थिंक मैंने उसको बुकमार्क किया हुआ है। वेबसाइट ट्रैफिक एसईओ चेकर, वेबसाइट, इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वेबसाइट एसईओ चेकर, वेबसाइट एसईओ चेकर, ये फ्री वेबसाइट है, इस पे क्लिक करें हम। इस पे आपने करना जी डोमेन अथॉरिटी चेकर। डोमेन अथॉरिटी, डोमेन कहते हैं वेबसाइट को, तो डोमेन अथॉरिटी चेकर से मुराद क्या है कि वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करनी है। इस पे क्लिक करते हैं। इसमें आप 3 साइटें इकट्ठी पुट कर सकते हैं, मैं फिलहाल एक करता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरी जो वेबसाइट है ना ये वाली, मैं इसका ये लिंक कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी लिंक किया मैंने और इस वेबसाइट में जाके यहाँ मैंने इसको कर दिया पेस्ट। ये राइट फॉरस वाला हिस्सा मैंने आगे से काट दिया इसका और इसे मैंने यहाँ बॉक्स को क्लिक किया और जब चेक करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। ले जी, ले जी, इस वेबसाइट में बता दिया जी कि डीए कितना है। इसका डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी कौन बताता है हमें? ये मोज बताता है। तो इसकी अथॉरिटी कितनी है? 27। एक्चुअली ये क्या है कि मोज वालों ने इस वेबसाइट को 100 में से इतने मार्क्स दिए हैं, 27 मार्क्स दिए हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि जिसके जितने ज्यादा मार्क्स होंगे उतनी वेबसाइट ज्यादा अच्छी समझी जाएगी। किसी का अगर डीए 27, इसका मतलब क्या है कि वो कम अच्छी है। अगर किसी का डीए 27 से ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा अच्छी है। चलो चेक कर लेते हैं, मैंने गूगल में सर्च तो किया ही हुआ है। यहाँ पे द हेल्थ केयर ब्लॉग, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं और यहाँ पे इसके अंदर डाल के जरा कंपेयर भी कर लेते हैं इसको। राइट फॉरस वाला हिस्सा यहाँ से काट देते हैं और इसको जी हम कर लेते हैं यहाँ से दोबारा चेक। तो पता लगा लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट जो है वो ज्यादा अच्छी है। लें जी, इस वेबसाइट का डीए कितना है? 27। इसका कितना है? यानी मोज वालों ने इसको कम स्कोर दिया, इसको ज्यादा स्कोर दिया है। इसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट ज्यादा अच्छी है, मोज की नजर में ज्यादा अच्छी है। अच्छा, उसके बाद पीए आ जाता है। पीए, पीए क्या होता है मैं जरा ये भी बता दूं आपको। डीए का मतलब है डोमेन अथॉरिटी और पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी से मुराद क्या है कि अगर फर्ज करें मेरे पास ये वेबसाइट थी, आई थिंक मैंने उसी में ओपन कर ली, ये वाली वेबसाइट, ये वेबसाइट है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, ये वाला, मैंने इसके क्लिक किया, देखिए यहाँ एड्रेस क्या शो हो रहा है आपको? newsdailyarticles.com। इसे कहते हैं ये होम पेज है। इसे क्या बोलेंगे? ये होम पेज है। अगर फर्ज करें मैं इसके बिजनेस वाले पेज पे क्लिक करता हूँ,
अब हम क्या कहेंगे, इसका बिजनेस वाला पेज खुल गया। देखिए ऊपर क्या आ गया, न्यूज डेली आर्टिकल स्लैश कैटेगरी स्लैश बिजनेस। इसका मतलब क्या है, ये कौन सा पेज है इसका, बिजनेस वाला पेज। तो पूरी वेबसाइट की जो अथॉरिटी होगी उसे बोलेंगे ये डोमेन अथॉरिटी है, और वेबसाइट के किसी एक मखसूस पेज की जो अथॉरिटी होगी उसे बोलेंगे ये पेज अथॉरिटी। ये बात समझ आ गई। अगर फर्ज करें इसका PA 30 है, हो सकता है इसका PA 20 हो, क्योंकि किसी वेबसाइट का कौन सा पेज ज्यादा पढ़ा जा रहा है, कौन से पेज पे ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस पे ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे उस पेज की अथॉरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए पूरी डोमेन की अथॉरिटी अलग चीज है, और डोमेन के अंदर जो पेजेस होते हैं उनकी अथॉरिटी क्या होती है, वो अलग चीज। तो PA से मुराद है पेज अथॉरिटी। नहीं जी, दो चीजें हो गई हैं, DA बता दिया मैंने, PA बता दिया। DA PA दोनों कौन बताता है, ये मोज बताता है। इसके अलावा एक चीज और है, स्पैम स्कोर, SS, ये वाला मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा हूँ, SS। ये तीनों चीजें बताता है मैं मोज। ये मोज के फीचर्स हैं, DA PA SS। SS का मतलब स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर का मतलब क्या है, स्पैम स्कोर का मतलब ये है कि इस वेबसाइट के कितने % लिंक खराब है। ट्रैफिक बता, ट्रैफिक बताएगा हमें सिर्फ या तो HREF या बताएगा SEMrush, SEMrush। चलिए, तो स्पैम स्कोर से मुराद क्या है कि इससे कितने % लिंक्स खराब लगे हुए हैं, गलत साइटों पर लगे हुए हैं। मैं कल बताया था ना आपको, अगर मैं किसी अच्छी साइट पे गेस्ट पोस्ट लगाऊंगा, मुझे अच्छा रेफरेंस मिलेगा, तो गूगल नजर में मेरी अथॉरिटी बढ़ जाएगी। अगर मैं वही लिंक किसी खराब साइट पे लगा दूंगा, जैसे अगर आपको कोई बड़े अमीर लोग, बड़े सुलझे लोग आपके दोस्त हैं, तो माशरे में आपकी इज्जत ज्यादा होगी। लेकिन अगर आपकी दोस्ती जो है उन लोगों के साथ है, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि आपकी अथॉरिटी भी, आपकी अहमियत भी लोगों के नजर में क्या हो जाएगी, वो खराब हो जाएगी। तो सेम यही बात है, अगर आपके लिंक्स अच्छी जगह पे लगे हुए हैं तो अथॉरिटी अच्छी है, अगर खराब लिंक्स लगे हुए हैं तो स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसके 1% लिंक खराब है, इसके भी 1% लिंक्स क्या है, ये खराब। अच्छा, कितने % स्पैम स्कोर कितना हो तो ठीक माना जाएगा, तो ये बात याद रखिएगा कि अगर स्पैम स्कोर कह लेंगे 15% तक है ना, 10 से 15 तक अगर है तो ये ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन अगर 15% से ऊपर हो गया स्पैम स्कोर, तो इसका मतलब क्या है कि वेबसाइट ज्यादा अच्छी नहीं है, ये क्लाइंट को पसंद नहीं आएगी। क्लाइंट नॉर्मली कहता है कि स्पैम स्कोर 0 होना चाहिए, वो होता भी है 0 अक्सर वेबसाइट्स का। लेकिन अगर स्पैम स्कोर 5% 10% तक भी है ना, तो वो ठीक होता है, क्लाइंट के लिए एक्सेप्टेबल है, क्लाइंट उसको माइंड नहीं करता। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास स्पैम स्कोर की बात आ गई, 1% ये ठीक है। अच्छा, अगला सवाल ये है कि DA कितना होना चाहिए जो क्लाइंट को पसंद आएगा। तो ये याद रखिएगा कि जिस वेबसाइट का DA 20 या 20 से ज्यादा होगा, वो वेबसाइट अच्छी समझी जाए। इसका मतलब क्या है, इस वेबसाइट का DA कितना है, 27, 20 से ज्यादा। स्पैम स्कोर कितना है, 1%, 15% से कम है, ये वेबसाइट जो है वो ठीक है, ये क्लाइंट को पसंद आ सकती है। इसका मतलब क्या है कि मैं इस वेबसाइट से राब्ता कर सकता हूँ, ये क्लाइंट के लिए चल सकती है, इस पे मेरा काम चल सकता है। ये वेबसाइट देखें, DA कितना हो गया इसका, 65। जिसका DA 50 से ऊपर होता है ना, वो बड़ी अच्छी वेबसाइट समझी जाती है। अभी जो मैं आपको बात कह रहा था कि कुछ वेबसाइट्स पे नो फॉलो लिंक भी मिल जाए ना, तो फिर भी हम खुश हो जाते हैं। वेबसाइट कौन सी होती हैं, जिनका DA 90+ होता है, जिन पे जो ट्रैफिक होती है वो लाखों करोड़ों में होती है। अगर ऐसी साइट में मिल जाए, जिस तरह बिजनेस इनसाइडर है, जिस तरह टेक क्रंच है, जिस तरह फोर्ब्स है, ये बड़ी बड़ी वेबसाइटें हैं, इन पे पर मंथ जो है वो करोड़ों की तादाद में लोग आते हैं, लाखों लोग इसे विजिट करते हैं। और इनका जो DA होता है, वो DA PA दोनों के होते हैं, बड़े हाई होते हैं, 90+ होते हैं। ऐसी साइट के ऊपर, ऐसी प्रीमियम साइट के ऊपर अगर हमें नो फॉलो लिंक भी मिल जाए, तो हमसे उस पर खुश हो जाते हैं। लेकिन जिनका DA इतना हो, 50 60 70 हो, और ट्रैफिक उनकी कम हो, तो वहां फिर हमें क्या लेना पड़ता है, वहां से डू फॉलो लेंगे तो फिर ही काम चलेगा, नो फॉलो से काम यहाँ पे नहीं चलेगा। जी जी। तो ये तीनों बातें समझ आ गई जी, DA PA और स्पैम्स को। किसी को कंफ्यूजन हो इसके अंदर, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो भी बता दें, और जो ऑफलाइन यहाँ बैठे हैं हमारे पास, ये भी बता दें। यहाँ तक किसी बात पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई मसला हो। जी, ओके, चलें, लें जी। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अगली बात मैं एक चीज आपको और बता दूं, TF और CF। CF को छोड़ें, TF देख लें। TF मैंने भी आपको कई कंपनीज गिनवाई थी,
Ahrefs, Moz, SEMrush, Majestic, Uber Suggest। अब ये जो TF है ना, TF का मतलब होता है ट्रस्ट फ्लो। ये कौन बताता है हमें? ये मैजिस्टिक बताती है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ क्लाइंट्स TF भी पूछ लेते हैं बास में आपसे, बताइए इस वेबसाइट का TF कितना है। तो TF पता होना चाहिए। TF का मतलब ट्रस्ट फ्लो। और ये कितना है इसका जी? 23। इसका कितना है? 24। इसके बारे में भी यही बात है कि अगर ये 20 से ज्यादा है तो वेबसाइट अच्छी है, लेकिन दोनों का 20 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेबसाइटें मैजिस्टिक की नजर में भी अच्छी मानी जाए। मैजिस्टिक कंपनी जो है उसकी नजर में भी अच्छी है। तो कुछ मैसेजेस यहाँ पे थे, मैं जरा देख लूँ साथ साथ वो भी। डू फॉलो लिंक एक्सप्लेन कर दें वंस अगेन, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके जी, थैंक यू। ले जी, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी दोबारा एंड पे ना, लेक्चर के एंड पे मैं सारा दोबारा ऐसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये डू फॉलो नो फॉलो में डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, ये समझ आ गई। TF क्या होता है? CF को छोड़ दें। अच्छा, इसके बाद ये देखिए यहाँ TC लिखा हुआ है। TC का मतलब है ट्रैफिक कंट्री। ट्रैफिक कंट्री, तो ये किस मुल्क से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है? पाकिस्तान से ज्यादा आ रही है इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे इंडिया से ज्यादा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है, वेबसाइट SEO चेकर, ये बाकी सारी चीजें सही बताती है, लेकिन जो ट्रैफिक कंट्री है ये बताने में वो गलती कर जाती है बस। तो यहाँ पाकिस्तान का जो न बना हुआ है ना, इसको अगर आप एक्चुअली चेक करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो पाकिस्तान की बजाय अमेरिका से ज्यादा हो। तो ट्रैफिक कंट्री इस मामले में भरोसा नहीं करना इस पे आपने। बाकी DA, PA और TF, इन तीनों केसेस में इस पे भरोसा किया जा सकता है। TF का मतलब ट्रस्ट फ्लो। ट्रस्ट फ्लो मतलब ये है कि उसकी अथॉरिटी कितनी है। मतलब एक ही चीज के दो नाम है। मोज वालों ने उसको DA का नाम दे दिया, डोमेन अथॉरिटी, और मजिस्ट्री वालों ने क्या नाम दे दिया? उसको ट्रस्ट फ्लो का नाम दे दिया। ठीक है ना जी? तो ये हो गया। अब मैं आता हूँ मोज की तरफ। अगर मोज का लॉगिन अभी तक वो उधर ही घूम रहा है, तो मुझे लगता है अभी तक मसला कोई चल रहा है इसका मोज का। चलो मैं जरा दोबारा से पुट करके देख लेता हूँ, शायद ये चल जाए। दूसरा लॉगिन आईडी पासवर्ड लगा के देख लेते हैं। अगर नासिर साहब हैं या तसीन साहब हैं तो काइंडली चेक करें कि मोज का क्या मसला है, कोई कौन सा लॉगिन लग रहा है इसके ऊपर। क्योंकि इससे मैंने बड़ा आसान तरीका बताने लगा हूँ आपको, कि चल गया ना मोज का। जी तहसीन साहब है नहीं इधर। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ, फिर देख लेता हूँ। ये पिछले बैच में भी कुछ मसला चल रहा था, बाद में ठीक हो गया था, अब फिर ये मसला चल रहा है। जो टूल्स है ना, बाज का दिन को कोई अपडेट आती है तो फिर ये मसाइल पैदा करना शुरू कर देते हैं। देखिए मैंने आपको इसको ऑल्टरनेट बता दिया है। इसका ऑल्टरनेट मैंने आपको बता दिया कि ये आप वेबसाइट अथॉरिटी चेक करें, वेबसाइट SEO चेकर जो है ना उससे। हाँ। तो एक और भी है, मतलब इसमें ना गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक, ठीक है जी, शेयर कर दे, मैं देख लेता हूँ वैसे दूसरा आइडिया है। मतलब गूगल पे लिखेंगे ना, गूगल पे आपने क्या लिखा, अगर फर्स्ट पे ये टूल नहीं चल रहा किस वक्त, तो आपने हाथ पे हाथ रख धर के बैठना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे गूगल पे जाना है और यहाँ लिखना है जी बल्क DA चेकर। बल्क DA चेकर, लिंक ग्राफ.io, ये वाला आ गया जी। ये प्री पोस्ट SEO ये आ गया जी, बल्क DA चेकर के नाम से आ गया जी। वेबसाइट SEO चेकर, ये वही वेबसाइट है। SEOreviewtools.com भी होत, मतलब कई साइटें आपको मिल जाएंगी जो आपको बल्क में DA चेक करके दे देंगे। ठीक है जी। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ये आई थिंक यूज किया हुआ है, प्री पोस्ट SEO, ये मैंने शायद पहले भी यूज किया हुआ है कहीं। तो यहाँ कहता है जी, ये आप यहाँ चेक कर सकते हैं, कहते हैं जी पेस्ट अप टू 10 वेब पेजेस। अब यहाँ 10 साइटें इकट्ठी पुट करके उनका DA चेक कर सकते हैं। 10 साइटें इकट्ठी चेक कर, ठीक है ना। कुछ तरीके से हम चेक करते जाना, हमने जिसका DA 20+ होगा हम कहेंगे ये वेबसाइट जो है ये हमारे काबिल है, इसको हम राब्ता करेंगे और राब्ता करके इससे डील करेंगे, जितने में डील होगी उससे अपने पास नोट कर। ठीक है जी। ले जी, ये हो गया। अब मैं वापस आता हूँ मोस की तरफ। अभी तक ये नहीं चल रहा मोस, कोई इशू है।
अच्छा जी, एक और चीज हम देखते हैं, ये एस सी एम रश है, मेरा ये सारे चला के देख लो, अगर चल गया तो ठीक है, वरना फिर आपको ये एस सी एम रश जो है वो बता, तो ये नहीं चल रहा, तो हम ऐसा करते हैं एस सी एम रश को ओपन कर लेते हैं। जरा एक मिनट ठहरिएगा। इसमें कोई टेक्निकल तरीका है इसको यूज करने का भी? देखिए मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ ना आपके सामने। कौन से टूल आपके पास है? ये चार ही है, वो चल रहा है, दिखाएं जरा। कई प्रोवाइडर हैं इसके जी जी। अच्छा ठीक है, इसका मैं देख लेता हूँ इसको, एक मिनट ठहरिए। मेंबर्स .seo tools जंक्शन .com। मेंबर्स क्या है? लिंक प्रैक्टिस ग्रुप क्या है? हाँ लिंक, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा जी, जो ऑनलाइन हमारे स्टूडेंट्स हैं। ये टूल्स ना कई कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, अगर हम कंपनी से डायरेक्ट लेना टूल ये वाला, ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, तो पर मंथ ये समझ लें कि अगर हम इसको जो इतना हमारा यूज है, तो पर मंथ ही कोई हमें कोई 15-20 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये में ये टूल पड़ेगा, एक टूल। लेकिन फिर ये कंपनीज होती हैं जो कि ग्रुप में इसको सेल करती हैं, वो हमें वही जो टूल्स हैं वो सारे के सारे हमें मिल जाते हैं, कोई 3-4-5 हज़ार में, 7-8 हज़ार में, वो सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो ये कई प्रोवाइडर्स हैं, ग्रुप में शेयर कर दिया। चलो मैं देखता हूँ। हाँ जी पासवर्ड और पी कैपिटल। ठीक है, आई भी कैपिटल है इसका, सबका तो वैसे मुश्किल नहीं है।
लें जी, इसमें चला के देखा आपने मोज या वो? ये नहीं चल रहा जी, इसके अंदर ये लॉगिन नहीं हो रहा। कोई डाटा टू कर लिया नहीं, ठीक है तो डाटा आइए बड़ा करके देख लो जीवन का पूरा चलो लॉगिन करके देखना लैपटॉप से हो रहा है लॉगिन इससे। हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं अभी, अगर कुछ से बात करें ट्राई करें आपसे। अब ये थोड़ा वेट, क्योंकि रॉन्ग पासवर्ड शायद एंटर किया है हमने। स्मॉल पी से ट्राई करके देखें। हाँ, इस पर लेकिन जूम नहीं ना है इसके अंदर, तो होने वालों को नहीं नजर आएगा। यहाँ तो उधर आ जाएगा, होने वालों को नजर नहीं आएगा। ये 448 है जी ठीक है, यूजर नेम गलत था शायद अभी देख लो। ठीक है, थोड़ी सा एक मिनट, इसको आगे से जीमेल को रिमूव करते हैं उससे आगे। जी लेकिन ये जीमेल पूरे से भी हो रहा था, यूजर नेम दे रहे हैं नहीं हो। चेक कर लेते हैं इसको। ये भी प्राइवेसी ना हो। एन भी है हाँ जी इसके आगे, एन है नहीं है, तो नहीं है। हाँ जी ऐसे आएगा ना। हाँ जी ऐसे है। अभी हो जाएगा। नहीं अभी भी नहीं नहीं होगा। हो रहा फिर उनका कोई इश्यू ना हो रहा है। अगर हो भी जाए तो इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हाँ जी, उसी से होता है, लेकिन ये मसला ये है कि ये शायद उन्होंने प्राइवेसी लगाई होती है कि एक डिवाइस पे चलेगा। ये भी इशू होता है ना इसके अंदर कि वन डिवाइस पे चलेगा। बहरहाल जी, इसको देख लेते हैं। ये आज अगर नहीं तो कल तक इंशाल्लाह ये मसला इसका हल हो जाएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं। ये ले लें, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा जी, तो यहाँ से अब क्लियर हो गया कि ये हमारे पास जो है ये डीए और पीए क्या होता है। मैं एसएमएस को वैसे चलाना चाह रहा था, अगर ये चल जाए तो बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अच्छा जी, अब यहाँ पे एसईओ डैशबोर्ड, ये एसईएम रश है जी, ये इसमें टैब ओपन हुआ है। अब देख शायद इसमें चल जाए। अच्छा, इसमें देखिएगा, मैं एक चीज बस बताना चाह रहा हूँ, बाकी ये चलाना कैसे है थोड़ा सा टेक्निकल है।
तरीका इसका टेक्निकल है, मैं इंशाल्लाह बता दूंगा, कल बता दूंगा आपको। थोड़ा लंबा काम है ये वाला कि किस तरह से इसको आपने इंस्टॉल करना है, कुकीज कॉपी करनी होती है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होती है, तो फिर ये चल जाता है। लेकिन देखिए मैं इसमें हमने ट्रैफिक चेक कैसे करनी है सर, उसकी तरफ हम आते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने ये वेबसाइट ओपन की थी ना, ये वाली, इनको देख लेते हैं। फर्ज करें पहले ये वेबसाइट है डिजिटल हेल्थ बस, इसका डीए तो ठीक है, स्पैम स्कोर भी इसका ठीक है, इसका टीएफ भी ठीक है, लेकिन क्या इसकी ट्रैफिक सही है? मैं यहां पुट करता हूं इसे और जरा चेक करते हैं। नहीं, इसने इसका अथॉरिटी स्कोर बताया है 38, उसने कितना बताया था 27, इसने कितना स्कोर बताया जी 38। एएस वहां था डीए, यहाँ हमारे पास है एएस अथॉरिटी स्कोर। ट्रैफिक कितनी है इसकी? इसकी ट्रैफिक है 3.8 के, ये 3800 इसकी ट्रैफिक है, 3800 ट्रैफिक इसकी है। अच्छा पेड सर्च क्या है, बैकलिंक्स कितने हैं, इसके लिंक कितने लगे हुए हैं 75.6 के इसके लिंक्स हैं। ये पर मंथ होती है ट्रैफिक, जो भी शो करेगा ना, एससीएम रश शो करेगा या एएचआरईएफ शो करेगा, वो होती है हमेशा पर मंथ। अच्छा एक चीज मैं को बता दूं, क्योंकि इससे पहले हम यूज करवा रहे थे जब ये एएचआरईएफ चल रहा था ना, उसी को हम यूज करवाते थे, तो वहां ट्रैफिक जो शो होती है वो इससे कम शो होती है। सेमरश जो है ये कंपनी हमेशा थोड़ी ज्यादा ट्रैफिक शो करवाती है, एएचआरईएफ वाले क्या करते हैं वो थोड़ी कम ट्रैफिक शो करवाते हैं। असल ट्रैफिक क्या होती है इन दोनों के दरमियान में कहीं होती है। तो ये भी ये कह लें कि हमने एक्सपेरिमेंट्स कर करके चेक कर करके ये अंदाजा लगा लिया है कि हमने एक्चुअल ट्रैफिक देखनी है ना, वो कहाँ होगी, जो एएचआरईएफ बता रहा है और जो एससीएम रश बता रहा है, दोनों के दरमियान में कहीं एक्चुअल ट्रैफिक हो। बहरहाल इसको हम मान लेते हैं इसकी 3800 ट्रैफिक है। तो कितनी ट्रैफिक अच्छी मानी जाती है? अगर किसी वेबसाइट पे पर मंथ 1000 ट्रैफिक है तो वेबसाइट हमारे कहने के वो काबिल कबूल है, उस पर गेस्ट पोस्ट लगाने से हमें फायदा पहुंचे। तो यहां से हमें बात समझ आ गई कि वेबसाइट कौन सी अच्छी होगी, हमने किस वेबसाइट से रब्ता करना है जिसका DA20+ हो, ठीक है जी, और जिसकी ट्रैफिक जो है 1000 से ऊपर हो। अगर तो ये दोनों मेयार पे वो वेबसाइट पूरा उतरती है, इसका मतलब ये है कि वेबसाइट जो है वो ठीक है, हम उसको अपनी लिस्ट में डाल लेंगे और उसके बाद मुझसे रब्ता कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा मैंने चेक कर लिया 3.8 के ट्रैफिक है, तो ऐसा करते हैं दूसरी वेबसाइट भी चेक करके देखते हैं, वो कौन सी थी, द हेल्थ केयर ब्लॉग। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखें वहां क्या शो कर रहा था, वहां पाकिस्तान शो कर रहा था ना, यहाँ पे देखें पाकिस्तान शो कर रहा था ट्रैफिक कंट्री, हाईएस्ट ट्रैफिक पाकिस्तान से है, लेकिन यहाँ देखें एक्चुअली क्या है, इसकी हाईएस्ट ट्रैफिक कहाँ से है, यूएसए से। वही बात होगी ना, मैंने आपसे कहा था एतबार नहीं करना उस पर, आपने उसकी उसकी कंट्री पे एतबार नहीं करना, कंट्री हमें यहाँ से सही पता चलेगी। तो 49% ट्रैफिक जो है इसकी यूएसए से आ रही है, 29% इसकी ट्रैफिक जो है वो पाकिस्तान से आ रही है। अच्छा आप दूसरी वेबसाइट चेक करते हैं, ले जी। तो इसमें अब क्या है जी, इसका अथॉरिटी स्कोर वहां कितना बताया था उसने 67.5, और यहाँ कितना हो गया इसका 63। हर किसी के अपने अपने मेयार है। अच्छा इस ट्रैफिक कितनी है इसकी 8.6 के, यानी ये भी ट्रैफिक जो है वो अच्छी है। अच्छा एक चीज और भी है, देखिए यहाँ पे लिखा +46%, ये इसका मतलब ये होता है कि अगले आने वाले दिनों में इसकी ट्रैफिक इतनी बढ़ सकती है, उसमें इतना इजाफा हो सकता है, उसमें कम हो सकती है इतनी, ठीक है ना। अब अभी चंद दिन पहले ही बात, आई थिंक सैटरडे को बात हो रही थी, हम शहजाद में मैं बैठे हुए थे तो वहां बात हो रही थी कि उनके बड़े क्लोज दोस्त हैं, बड़े सीनियर और एक्सपीरियंस दोस्त हैं, एसईओ में बहुत नाम है उनका, बड़ा उनका तजर्बा है, उनकी कितनी 100 वेबसाइटें उनकी हैं, वो काम करते हैं और पर मंथ जो है वो लाखों रुपए कमाते हैं, ठीक है ना। अब ये कहें, अगर अब ये कह रहे हैं कि लाखों डॉलर्स कमाते हैं तो ये बात मेरा ख्याल गलत नहीं होगी, पाकिस्तान में नहीं होते, बाहर ही होते हैं। तो एक दफा ऐसा हुआ कि उनकी वेबसाइट जो है, उन्होंने शदाबी ने वेबसाइट एक बनाई थी, तो उन्होंने मैसेज किया तो मुबारक हो आपकी वेबसाइट जो है वो उस पर ट्रैफिक आने वाली है। तो ये थोड़ा सा उस वक्त पे हैरान हुए कि ट्रैफिक कैसे आने वाली है, तब अभी नया नया फीचर ही आया था एसएम रश के अंदर। तो एसएम रश ने पहले बता दिया जी इस वेबसाइट पे ट्रैफिक आने वाली है, आ सकती है, इसके लिंक अच्छे डेवलप हो रहे हैं, तो फ्यूचर में ये फोरकास्ट कर देता ना इस पे ट्रैफिक आ सकती है इन फ्यूचर। लाजमी आएगी ये पक्की बात नहीं है, लेकिन आ सकती है।
और बाकी ऐसा हुआ कि कुछ दिन के बाद वहां पे ट्रैफिक आना शुरू हो गई और वहां पे सेल स्टार्ट हो गई। तो ये SEO का ये फीचर भी है कि हमें थोड़ा सा पहले फोरकास्ट कर देता है कि इसमें क्या होने वाला है, ठीक है ना। ले जी, ये ट्रैफिक की बात हमने कर ली है। मैं कोशिश करूंगा, कल पूरी कोशिश करूंगा कि कल तक जो है आपकी जो AHREFs है वो चल जाए। अगर वो चल गया तो काम हमारे लिए और आसान हो जाएगा। कुछ बातें हम और इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे वहां से। फिलहाल बात याद रखें कि वेबसाइट वो कौन सी अच्छी है, वो अच्छी है जिसका DA20+ होगा, जिसकी ट्रैफिक 1000 से ऊपर हो। वेबसाइट ठीक है, उससे रब्ता किया जा सकता है। ठीक है जी, कोई सवाल अगर आपके जहन में है तो मुझसे पूछें। अजान जरा सुनने एक मिनट, फिर आगे सवाल। अच्छा, एक तरीका मैं आपको और भी बता दूं। वैसे आपसे हमने कहा था कि जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको हम 200 क्रेडिट्स देंगे जी बॉबर के। जी बॉबर का आइडिया है सबको कि नहीं है? जी बॉबर के बारे में मैंने बताया था, आई थिंक कल शायद जिक्र हुआ था आपके साथ, और इससे पहले भी कुछ लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जरा न्यूज़ शेयर कर लूँ आपके साथ इसमें। अच्छा, जी बॉबर में ये है कि ये आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना, ये app.gbobber.com, ठीक है जी। अब ये वेबसाइट जो है, इस पे जब आप करेंगे तो यहाँ आपको अकाउंट बनाने की ऑप्शन देगा। अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल है, मैं जरा थोड़ा सा बता ही दूं इसके अकाउंट कैसे बनाना है आपने। ले जी, मैं इसको ऐसे क्लिक कर लेता हूँ, app.gbobber.com। एक मिनट जरा, ये लॉगिन वाला पेज ही दोबारा ओपन कर रहा है। जी बॉबर सिंपल लिख लेते हैं। जी बॉबर हमारे पास जो है ये वेबसाइट है। ले जी, यहाँ पे आपने साइन अप के ऑप्शन पे जब क्लिक करना है ना, यहाँ पे तो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नाम क्या आपका, लास्ट नेम क्या है, जेंडर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी सारी बातें पूछेगा। स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 2 में जब जाएंगे तो एक दो चीजें आपसे और पूछेगा, वो आपने पुट करनी है। यहाँ अकाउंट आपका सिंपली इजीली बन जाएगा। तो कल आपने ऐसा काम करना है कि कल सब ने ये अकाउंट बना के आना है, क्योंकि जिस ईमेल आईडी पे ये अकाउंट बनाएंगे ना आप, आपने वो ईमेल आईडी हमें देनी है। एक लिस्ट में हम लिखवा लेंगे आपसे, और फिर क्या होगा कि आप उस अकाउंट के ऊपर आपको सबको जो 200 क्रेडिट्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अब जो 200 क्रेडिट्स हैं उसका फायदा क्या है, वो हमने यूज कैसे करने हैं, मैं जरा शॉर्टली उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। तो यहाँ पे हम वापस आते हैं, मैं जरा लॉग इन कर लेता हूँ अपने अकाउंट से। ये जब मैंने लॉग इन किया तो देखें इस वक्त मेरे पास अकाउंट क्रेडिट्स के अंदर 500 क्रेडिट्स मौजूद है। ठीक है जी, 500 क्रेडिट्स का मतलब है कि मैं 500 साइटें खरीद सकता हूँ। 500 साइटें खरीदने से मुराद क्या है कि मैं या तो 500 वेंडर साइटें अपने अकाउंट में डाल सकता हूँ, या फिर मैं 500 क्लाइंट साइटें अपने अकाउंट में डाल सकता हूँ, या ये कर लें कि 200 वेंडर साइटें, 300 क्लाइंट की साइटें, मतलब 500 साइटें यहाँ से आप अपने अकाउंट में डाल सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आप क्या करेंगे, आप यहाँ क्लिक करेंगे मैनेज वेंडर्स पे। मैनेज वेंडर्स पे क्लिक करेंगे
वेंडर्स डाटा बैंक पे क्लिक करेंगे, और जब वेंडर्स डाटा बैंक पे क्लिक करेंगे तो ये सारी साइटें आपके सामने देखिए आ चुकी हैं। ये देखें, ये वेबसाइट है, नाम छुपाया हुआ हमने उसका, नाम छुपा हुआ है, लेकिन ये पता है इसका डीआर कितना है, डीआर कितना है 40। डीआर से मुराद क्या है, डोमेन रेटिंग। डीए का मतलब था डोमेन अथॉरिटी, तो डीआर का मतलब है डोमेन रेटिंग। ये कौन बताता है, ये AHREF बताता है। अच्छा जी, डीए कितना है इसका 37, टीएफ कितना है इसका 25, और ट्रैफिक कितनी है इसकी, ये AHREF की ट्रैफिक है, कितनी है इसकी 1618, 1000 से ऊपर। इसका मतलब क्या है कि ये वेबसाइट हमारे मेयार पे पूरा उतर रही है। मैं क्या करूंगा, इसे ऐड टू कार्ट कर दूं। ये हमारी बास्केट में हमारी जो कार्ट है, टोकरी में चली गई है। और इसकी कैटेगरी कौन सी है, DIY, फिटनेस, फूड, लाइफस्टाइल, वेलनेस, मतलब ये हेल्थ एंड लाइफस्टाइल, ये हेल्थ वाली कोई कैटेगरी है। ठीक है जी, यहाँ है देखें, ये वेबसाइट देखें, डीआर कितना है 38, डीए कितना है 25, टीएफ कितना है 17। ये बात याद रखिएगा, अगर टीएफ 15 से भी ऊपर है ना तो ठीक है। टीएफ आमतौर पर साइटों का कम होता है, अगर ये 15 भी है तो ठीक है। और ट्रैफिक कितनी है इसकी 3000 से ऊपर है, दैट मींस ये साइट भी ठीक है, इसको भी ऐड टू कार्ट कर ले। यहाँ से आप देखें आगे कैटेगरी लिखी हुई है, ढूंढना नहीं पड़ रहा आपको। ये टीचिंग, क्लास, सब्जेक्ट्स, SEO ट्रेनिंग, लिंक बिल्डिंग के बारे में है, ये ट्रैवल के बारे में है, न्यूज के बारे में है। इस तरह हर साइट के आगे उसकी कैटेगरी लिखी हुई है। जो साइट आपको पसंद आती है उसे आप ऐड टू कार्ट कर लें। उसके बाद क्या करें, उसके बाद यहाँ पे देखें ये कार्ट मौजूद है, इस पे 3 साइटें आ चुकी हैं, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करके देखें 3 साइटें यहाँ मौजूद हैं। मैं क्लिक करूंगा इंपोर्ट डाटा टू माई अकाउंट, इंपोर्ट डाटा टू माई अकाउंट, जो 3 साइटें मेरे अकाउंट में आ जाएंगी। मैं क्लिक करता हूँ इंपोर्ट डाटा, सक्सेस वेबसाइट्स डाटा इंपोर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्लिक करूंगा मैनेज वेंडर्स पे, मैनेज GBOB वेंडर्स पे, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, वो जो 3 साइटें मैंने ऐड की थी वो मेरे इस डाटा बैंक में आ चुकी है। देखिए ये वही वाली है, DIY, एक्टिव फिटनेस वाली, ये किसी कैटेगरी मेंशन नहीं थी, और ये SEO ट्रेनिंग और लिंक बिल्डिंग, backlinko.com, ये वाली woodufilm.org जी। हाँ जी, सर मैं ट्रैफिक ये जो है मैं एक बात बता दूं आपको कि इस टूल के अंदर जी बॉबर के अंदर कि किसी की ट्रैफिक, किसी का TF, किसी की वैल्यू अगर 0 शो हो रही है ना, इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू पुट नहीं हुई, वैल्यू फाइंड करके पुट नहीं हुई। ठीक है ना, तो इसका इस पे ट्रैफिक अच्छी खासी है बैकलिंकों पे। ये मैं वैसे बता दूं, ये वेबसाइट बहुत हाई अथॉरिटी वाली है। ये SEO का एक बहुत बड़ा नाम है ब्रायन डीन, तो ये उसकी वेबसाइट है। और उसकी वेबसाइट जो है उसने रिसेंटली सेल कर दी है बैकलिंक को, इसको सेमरश को। मतलब ये वेबसाइट अब सेमरश ने खरीद ली है, और उसने खरीदी है तकरीबन लाखों डॉलर्स के अंदर खरीदी है ये वेबसाइट। बहरहाल इस पर ट्रैफिक अच्छी खासी होगी, अगर नहीं तो चेक कर लेते हैं ट्रैफिक को कितनी है, इसके ऊपर कंट्रोल सीधे पाते हैं। और जरा जहां हम ट्रैफिक चेक कर रहे थे SEMrush के अंदर, यहाँ डाल के इसको चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल ट्रैफिक इस पे है क्या। जी ट्रैफिक इस पे आ रही है 1 मिलियन, 89 इसका DR है, और ट्रैफिक कितनी है इसके ऊपर 1 मिलियन। तो वहां 0 शो होने का मतलब क्या है कि टूल ने उसको फाइंड नहीं किया, उस ऐप ने उसको फाइंड नहीं किया अभी। ठीक है जी जी। बैकलिंक से मुराद क्या है सर, ये मैं उसी तरफ आता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आज की बात मैं यही क्लोज कर देता हूँ। कल मैं आपको बताऊंगा रेफरिंग डोमेन्स या बैकलिंक्स या लिंकिंग डोमेन्स, 3 नाम याद रखिएगा, रेफरिंग डोमेन्स, बैकलिंक्स और लिंकिंग डोमेन्स, इससे मुराद क्या होता है, इसके बारे में कल इंशाल्लाह डिटेल से बात करें। ठीक है, कल का लेक्चर हमारा होगा, हमने कल देखना है कि शीट को हमने अरेंज कैसे करना है, और हमने शीट को जो है फिर आगे उससे हमने कॉन्टैक्ट कैसे करना है। कल का लेक्चर इस बारे में होगा। आज का लेक्चर हमारा अच्छा खासा हो जाना था, लेकिन बस ये टूल्स की वजह से थोड़ा सा मसले पैदा हुए हैं इसके अंदर, वरना आज हमने काफी ज्यादा काम आपके लिए रेडी कर लेना था कि आप कल ये काम करके आए। फिलहाल अब ये कल के लिए आपके लिए काम ये है कि आप कल अकाउंट बना के आए जी बॉबर पे, और अपने जो ईमेल एड्रेस है वो आपको शीट सेंड कर दी जाएगी, उसमें आपने पुट कर देंगे। तो कोशिश हम पूरी करेंगे कल क्लास से पहले पहले आपको जो क्रेडिट्स हैं
वो ट्रांसफर कर दें। फिर आप क्या करेंगे, इस लेक्चर से पहले पहले आपने क्या करना है, यहाँ बैठ के आपने ये जी बॉबल खोलना है और 100 वेंडर साइट अपने अकाउंट में डाल देंगे। ठीक हो गया। देखिए आपको ना तो टूल यूज करना पड़ रहा है, आगे देखें ना आपके सामने खुद ही आई जा रहा है कि डीआर कितना है, डीए कितना है, टीएफ कितना है, ट्रैफिक। इसको यहाँ से देखें, जो साइट पसंद आती है उसे खरीद लें। तो 200 क्रेडिट्स का मतलब है 200 साइटें आप खरीद सकते हैं। ठीक हो गया। तो कोशिश करेंगे कल क्लास से पहले पहले ट्रांसफर हो जाए आपको, अगर ना हुए तो कोई बात नहीं, कल भी ट्रांसफर कल तक कर देंगे इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि ये जो क्रेडिट्स हैं ये ट्रांसफर करने हैं शहजाद भाई ने। अब उनकी मसरूफियत पर डिपेंड करता है कि वो कितने ज़्यादा मसरूफ हैं, तो वो इंशाल्लाह ट्रांसफर भी कर देंगे। लें जी, ये कुछ बातें हो गई हैं, अब कुछ चैट में देख लेते हैं कि सर क्या हमें किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करने के लिए ऐसे टूल्स बाय करना लाजमी है। देखें, अगर तो आपने AHREF यूज करना है, मोज यूज करना है, तो फिर तो लाजमी, ठीक है ना। अच्छा, मोज का ये है कि वो तो मैंने तरीका बताया आपको, वो फ्री टूल्स भी हैं, फ्री साइटें भी हैं जो चेक करके बताती हैं आपको। AHREF जो है उसके बारे में कोई नहीं, वो आपको खरीदना ही पड़ता है। अगर ट्रैफिक आपने चेक कर लिया तो वो परचेज ही करना पड़ेगा आपको, फ्री में कोई मसला। कीवर्ड एवरीवेयर एक्सटेंशन कर लें, ये ट्रैफिक शो कर देगा। अच्छा, मैं इसे चेक कर लूंगा, इससे मैं कीवर्ड एवरीवेयर कि इसकी जो ट्रैफिक है कितनी ऑथेंटिक है, इसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी पड़ेगी ना हमें। कीवर्ड एवरीवेयर, या आप लोग भी देखिएगा इसको। ज्यादा डीए वाली वेबसाइट्स न्यू बाइक्स को गेस्ट ब्लॉग अलाउ करेंगे, और अगर करेंगे तो इनके रेट्स क्लाइंट्स ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। ज्यादा डीए वाली जो साइटें होती हैं उनका उनका रेट आमतौर पर ज्यादा होता है। जो हाई अथॉरिटी की साइटें होंगी उनका रेट ज्यादा होता है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर आपकी डील किसी साइट के साथ महंगी हुई है तो वो क्लाइंट को सेल भी महंगी ही होगी, अल्टीमेटली आपको प्रॉफिट हो जाएगा। किसी के साथ आपकी डील हुई है $50 में, आप उसे 60 में सेल करेंगे। किसी से डील आपकी हुई है $500 में, तो उसे आप 600 में सेल करेंगे। भी आज ही एक हमारे स्टूडेंट है मुझे दिखा रहे थे सर ये क्लाइंट ने साइटें मांगी हैं, उनमें से एक साइट के साथ मेरी डील हुई है $495 के अंदर, एक गेस्ट पोस्ट। तो दो साइटें मेरे पास नहीं है, तो मैंने जब चेक किया, अपनी लिस्ट चेक की, तो मेरे पास वो दोनों साइटें मौजूद थी, और दोनों की प्राइस जो थी वो $500 थी। तो क्लाइंट जो है पे करने के लिए रेडी है। हमारी डील हुई है $500 में, क्लाइंट $600 पे करने के लिए रेडी है, तो $100 है वहां से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ओके जी, जिनका आईडी बन चुका है बस वो उसमें हमें सेंड कर दीजिएगा। क्रेडिट कैसे मिलेंगे? 200 मेल आपने अपना जो जी बॉबर का जो अकाउंट है उसकी आईडी सेंड करनी है हमें, आपको ट्रांसफर हम कर देंगे यहाँ से। अगर आप 200 से ज्यादा परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, वो फिर आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए। अब मुझे उसकी कोई कॉस्ट पता नहीं कितनी कॉस्ट है उसकी, 500, 2000 रुपये में 500 क्रेडिट्स मिलेंगे आपको। क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी जी बॉबर क्रेडिट्स देंगे? जी सबको देंगे इंशाल्लाह। इट्स नॉट शोइंग, so ज्यादा डीए वाली वेबसाइट्स न्यू, सही वही बात आ गई है। न्यू बाइक्स को गेस्ट ब्लॉग, सही मैंने इसका बता दिया जी। क्लास कल किस टाइम पे स्टार्ट होगी? इंशाल्लाह 6:45 पे, 6:45 पे स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली इंशाल्लाह। मगरिब की नमाज का थोड़ा टाइम होता है बीच में, वो बाकी आज भी इंशाल्लाह कोशिश पूरी की है 6:45 की। कल एग्जैक्टली इंशाल्लाह 6:45 पे स्टार्ट। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड पीडीएफ में प्रोवाइड करना है, पीडीएफ में किस चीज़ के लिए? गुम हो जाएगा तो आप यहाँ से प्रोवाइड कर देंगे आपको, पीडीएफ में बस सेंड कर देंगे, इश्यू कोई नहीं है उसमें, सेंड करना कर देंगे, मसला नहीं है। आज़ाद एससी टूल्स का बता दें, ये देखिए इसमें ना तो फिलहाल इसके अंदर वो चल रहा है एससीएम रेसिपी प्रॉपर्टी चल रहा है इसके अंदर। मैं जरा इसको चेक कर लूँ खुद में, तो इंशाल्लाह ये 1-2 घंटे के अंदर ना मैं इसको खुद चेक करके मैं आपको इसका लॉगिन आईडी पासवर्ड सेंड करवा दूँ आज़ाद एससीओ का। इसमें फिर मोज भी होगा, इसके अंदर सेमरश भी होगा। ट्रैफिक आप चेक कर लिया करना है आपने सेमरश से, और डीए चेक कर लेना आपने, ठीक है जी। बिल्कुल 6:25 पे होती है, इसलिए को 15-20 मिनट का वक्फे के साथ फिर हम शुरू करेंगे क्लास। नमाज सब लोग पढ़ लें। ईमेल के लिए आपको शीट सेंड कर देंगे ग्रुप के अंदर, उस शीट के अंदर आपने बस डाल देना अपना नाम लिखना है और ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्लास आगे है एक्चुअली, कल इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सो मच, सबको बहुत शुक्रिया। डू फॉलो की बात बीच में रह गई है जी, कल मुझे जरा माजरत के साथ मैं कल इंशाल्लाह आते ही इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। डू फॉलो सिंपल, फिलहाल ये सुन लें कि जो लिंक
क्लाइंट को ज्यादा फायदा देगा ना उसे बोलेंगे वो डू फॉलो है, और जो लिंक क्लाइंट को कम फायदा देगा उसे बोलेंगे ये नो। ठीक है जी, जो ज्यादा फायदा दे रहा है वो डू फॉलो है, जो कम फायदा दे रहा है वो नो फॉलो है। बाकी से मजीद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके जी, थैंक यू सबका, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।